आपने जिस पर्पस से नेटवर्किंग शुरू किया था वो पर्पस पूरा हुआ क्या? हम लोग दोस्त है दोस्तों, हम रिश्तेदार है, हम परिवार है। क्योंकि हमें पता है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग इसको डब्बे बेचने का बिजनेस करते हैं, तेल शैम्पू बेचने का बिजनेस करते हैं, जोड़ने का, फंसाने का, डुबाने का, चेन का बिजनेस करते हैं। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉब के अंदर पता है आपको प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत मुश्किल है। हेलो, अटेंशन ऑल डियर नेटवर्कर, माई सेल्फ अशोक तोड़मल। मैं भी एक नेटवर्कर हूँ और आपके साथ एज ए नेटवर्कर बात करूँगा। अगर आप नेटवर्क इंडस्ट्री को एज अ करियर लिया है, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल हुआ है, बहुत साल आपने नेटवर्किंग किया है, क्या आप खुश हो? क्या आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो? क्या आपने आपके सपने पूरे किए हैं? आपकी मनचाही लाइफ आप जी रहे हो? आपका लग्जरी कार, लग्जरी होम, या आपकी फॉरेन टूर, या आपका बैंक बैलेंस, या आपका पैसिव इनकम, या समाज के अंदर नेम फेम है? परिवार के अंदर खुशियाँ है? माँ बाप खुश है? पत्नी खुश है? या हस्बैंड खुश है? बच्चे खुश है आपके ऊपर? दोस्त और रिलेटिव की बातें नहीं पूछूंगा, लेकिन परिवार खुश है क्या? आप खुद खुश हो क्या? आपको अच्छी नींद आती है क्या? आपने जिस पर्पस से नेटवर्किंग शुरू किया था वो पर्पस पूरा हुआ क्या? अगर हुआ है तो क्लैपिंग, कॉन्ग्रेचुलेशन हो। तो अगर आपका हुआ है तो बस रुकिए मत, सोसाइटी के लिए गिव बैक करिए, सोसाइटी को दीजिए। रियली अगर आप सचमुच सक्सेसफुल हुए तो मैं आपका कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगा, क्योंकि आपने ये इथिक्स फॉलो किया, आपने सेल्फ डिसिप्लिन के अंदर खुद को लाया, आप हार्ड वर्क किया, आपने सपने देखे, आपने सैक्रिफाइस किया, आप किताबें पढ़े होगे, आपने ट्रेनिंग लिया होगा, माइंडसेट बदला होगा, आदतों को बदला होगा, बहुत सारा पेन किया होगा, बार बार आप गिरने के बाद फिर उठे होगे। मैं समझता हूँ आपका दर्द। लेकिन अगर आप अभी सेटिस्फाइड नहीं हो, इतने साल मार्केटिंग, इतने साल नेटवर्किंग, इतने साल जो भी आप कुछ कहे, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एमएलएम, जो भी कहो, अगर आप कर रहे हो और आपको वो खुशी नहीं मिल रही है, सुकून की नींद भी नहीं मिल रही है, जिन्होंने पैदा किया वो भी खुश नहीं है, जिस घर में वो भी खुश नहीं है, खुद भी खुश नहीं है, समाज के अंदर भी उथल पुथल हो रही है आपके थॉट की वजह से, लोग भी दर्द में, आप भी फेल्योर है, कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कंपनी, या अपलाइन, या डाउनलाइन, या कोई क्रॉस लाइन, या परिवार, या दोस्त, या रिलेटिव, या नसीब, या भगवान? कौन जिम्मेदार है? तो कभी सोचा है? अगर आपके नाकामयाबी के लिए कोई जिम्मेदार है तो मुझे ऐसा लगता है आईने के सामने जाकर लाइट लगाकर खुद को देखो और आईने के अंदर जो पर्सन दिखेगा ना, वो पर्सन होगा आपके नाकामयाबी को जिम्मेदार। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फेल्योर। आज आप जो भी हो ना, वो आपके डिसीजन की वजह से हो, आपके लर्निंग की वजह से हो, आपके फोकस की वजह से हो, आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से हो। आपने जो विचारों के ऊपर बिलीव किया ना, वही विचार आपके जीवन में आए। मैंने भी फेल्योर देखा है, मैं भी सुसाइड तक गया था, मेरे भी 2-4 कंपनी बंद गिर गई। जब मैं गिरा, जब मैं फेल हुआ, मुझे एक समझ में आया कि दुनिया के अंदर, मेरे टीम में, मेरे कंपनी में, मेरे क्रॉस लाइन में, मेरे परिवार में बदलाव करने के लिए ऑप्शन नहीं है, वहाँ पे स्कोप नहीं है। सबसे बड़ा स्कोप मेरे माइंड के अंदर है। मेरे मनस्थिति अगर बदलती है ना दोस्तों, तो मेरी परिस्थिति बदल सकती है। तो मैं इतने बड़े बड़े डिंगे क्यों हाँक रहा हूँ? मैं महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ। आप नेटवर्कर हो, कहीं पे भी हो, कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे ही ठीक से करिए। लेकिन सचमुच आपके ज़िंदगी में अगर आप इतने बड़ी इंडस्ट्री है, ये इंडस्ट्री के अंदर कुछ लोग महीने का 10 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1, 2-2 करोड़ का पे आउट लेते हैं, तो व्हाई नॉट यू? लोग लग्जरी कार ले रहे, लोग अच्छे अच्छे घर परचेस कर रहे, क्या है उनके पास ऐसा? बस थोड़ा सा लाइन अलग है दोस्तों। वो क्या कर रहे हैं? उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा दोस्तों। आज मैं महीने में 42-46 लाख रुपए एवरेज अर्निंग कर रहा हूँ। मैंने 7 गाड़ी परचेस किया है। मैं आज की तारीख में दूसरा मर्सिडीज यूज़ कर रहा हूँ जो
प्राइस है उसका 1,10,00,000 रुपीज़। मेरे नेटवर्क में 6 मर्सिडीज है दोस्तों, 800 850 लोगों ने कार परचेस किया है, घर परचेस किया है। मैं भी एक लोकल कंपनी को महाराष्ट्र की टॉपेस्ट कंपनी क्रिएट किया। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि आप कंपनी में आ जाओ, आप कोई भी टीम में हो, कैसे भी नेटवर्क में हो, कोई भी प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हो, ये इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, तो हम लोग दोस्त है दोस्तों, हम रिश्तेदार है, हम परिवार है। क्योंकि हमें पता है कि बाहर की दुनिया में बहुत सारे लोग इसको डब्बे बेचने का बिजनेस करते हैं, तेल शैम्पू बेचने का बिजनेस करते हैं, जोड़ने का, फंसाने का, डुबाने का, चेन का बिजनेस करते हैं। और ऐसी हालत, ऐसी सिचुएशन अगर इंडस्ट्री में हो गई है ना दोस्तों, ऐसी हालत अगर लोगों ने बना दी है ना, इसके लिए हमारे जैसे कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे कुत्ते कमीने लुच्चे लोफंगे नेटवर्कर लोग हैं, जिन लोगों के अज्ञान की वजह से, जिन लोगों ने जो चाहिए वो हार्डवर्क नहीं किया, खुद के अंदर अपडेट नहीं किया, वो जो चाहिए वो उन्होंने सैक्रिफाइस नहीं किया, जो जब चाहिए वो उन्होंने नहीं सीखा, उन्होंने ब्लेम किया। उनका युवों की वजह से ये इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग सपना देखकर आते हैं लेकिन निकल जाते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वो ऐसा नेटवर्कर जो नेटवर्कर खुद के अंदर बदलाव नहीं करता। इसको उंगली, इसको उंगली, उसको उंगली, ये कंपनी, वो कंपनी, इधर भागेगा, उधर भागेगा, ऐसा करेगा, वैसा करेगा। अरे नाचता है ना पण अंगण वाकड़, मतलब नाच नहीं सकता और आंगन को ब्लेम कर रहा है। तो कोई भी कंपनी में हो, कौन सी भी कंपनी में हो, अगर ये सिचुएशन आपने ऊपर आती है ना दोस्तों, तो कभी कभी ये देखा है क्या, अगर भगवान ने ही अगर 100-200 करोड़ वाले घर में पैदा किया होता तो जरूरी थी क्या नेटवर्क मार्केटिंग करने की? नहीं ना। तो जहाँ पे पैदा हुए उसको एक्सेप्ट किया, वो परिवार को एक्सेप्ट किया, वो बॉडी को एक्सेप्ट किया, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट किया, वो जॉब को एक्सेप्ट किया, वो ट्रेडिशनल बिजनेस को एक्सेप्ट किया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपके जीवन में किसी ने सुख दिया, किसी ने धोखा दिया, किसी ने चीट किया, तो इसको ब्लेम की तरफ नहीं, एक्सेप्टेंस की तरफ देखो और उतर जाओ इंडस्ट्री में। आप कर सकते हो। अगर 2, 4, 5 साल, 8, 10, 20 साल गया है ना दोस्तों, एक जीत, 2, 3 साल, 4 साल, 5 साल का एक अच्छा गोल्डन पीरियड। लेकिन वो गोल्डन पीरियड लाने के लिए आपके पास कैरेक्टर चाहिए, आपके पास हॉनेस्टी चाहिए, आपके पास इथिक्स चाहिए। क्योंकि कामयाब बनना बहुत सारे लोगों को मुश्किल है दोस्तों, लेकिन 10-20% तो बन जाते हैं। कामयाब बनना 10-20% लोगों को आसान है, लेकिन वो कामयाबी के स्टेज पर टिके रहने के लिए आपके पास क्या चाहिए? कैरेक्टर चाहिए। आपके पास क्या चाहिए? हॉनेस्टी, इंटेग्रिटी चाहिए। अगर आप चीट करके कुछ गलत प्लान के साथ, गलत प्रोडक्ट के साथ पैसा अर्जन कर भी रहोगे, उसके अंदर क्या होगा? पाप छुपा होगा, दर्द छुपा होगा। तो इससे अच्छा चोरी, लोची, लबाड़ी भी कर सकते, पैसा बना सकते ना हम लोग दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, इसकी बात ही नहीं है। लेकिन हमें पता चलता है दोस्तों, हमें शाप मुक्त वैभव कमाना चाहिए और स्ट्रेस फ्री लाइफ कमाना चाहिए। आप जहाँ पे भी हो, जिस जगह पे भी हो, अगर इंडस्ट्री में हो, वो इंडस्ट्री के अंदर आपका प्रोडक्ट सही है, आपका प्लान सही है, आपकी कंपनी सही है, आपका अपलाइन भी सही है, सिस्टम भी सही है, बस आपको सही होना चाहिए। अगर आप सही बनते हो ना, तो लाइफ झट से बदल सकती है दोस्तों, झट से बदल सकती है। मेरी ज़िंदगी में मैंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे, मैं भी बार बार गिरा, मेरी टीम टूटी, मेरी कंपनी टूटी, मैं बहुत सारी जगह पे ब्लेम करने का अपॉर्चुनिटी था, लेकिन मैंने एज अ कर्मा मुझे एक्सेप्ट किया। और कभी कभी डर की वजह से हम लोग करते हैं, कभी कभी रिवेंज की वजह से करते हैं, कभी सपनों की वजह से करते हैं। आप जहाँ पे भी हो, इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए, कामयाब बनने के लिए खुद के अंदर देखिए, खुद को बदलाव करिए। और सिर्फ डेटा, इंफॉर्मेशन लेकर कभी कई समय कुछ जगह पे किया और एक पोजीशन लिया और अभी करना छोड़ दिया तो बिजनेस नहीं होगा, वो ईगो की वजह से टूट जाएगा। और जिस इंडस्ट्री में, जिस नेटवर्क में, जिस पर्सन के अंदर हॉनेस्टी नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं है, इथिक्स नहीं है, बस कंपनी को गाली देता है, कभी लीडर को गाली देता है, इसको बुरा कहता है, फिर मैं अच्छा हूँ, मेरी प्लान अच्छा है, मेरा कंपनी अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसा कर करके लोग लाएगा, लेकिन वो लेक टिकेंगे नहीं, वो भी सेम डुप्लीकेशन करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग के डुप्लीकेशन का बिजनेस है दोस्तों। तो सभी नेटवर्किंग के लीडर्स जो इंडिया के अंदर जो मुझे सुन रहे, अपने अपने कंपनी के अंदर ट्रस्ट करिए, अपलाइन को फॉलो करिए, सिस्टम को फॉलो करिए। इंडस्ट्री बहुत बड़ी है और ऐसी इंडस्ट्री के अंदर बड़ा बनने के लिए, बड़ी अचीवमेंट्स करने के लिए, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, बस पूरी स्टोरी है, सबकी अलग अलग स्टोरी है, सुनने के लिए जगह ही नहीं है। इंफॉर्मेशन से जिंदगी नहीं बनती है, डेटा से इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन से नॉलेज, और नॉलेज के बाद जब पर्पस क्लियर होगा ना, तब अचीवमेंट होगी दोस्तों। तो
पैदा हुए हो, पढ़ाई किया है, नेटवर्किंग में आए होगे, या जॉब या ट्रेडिशनल बिजनेस करते करते आए होगे, कभी किया होगा, छोड़ा होगा, गिरा होगा, अंदर बाहर ऐसी सिचुएशन होगी। ये बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस है। जॉब के अंदर पता है आपको प्रॉब्लम्स है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर बहुत मुश्किलें है दोस्तों। 100 बिजनेस में ना 97 बिजनेस बंद होते, बर्थ होता है और डेथ होता है। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर सही कंपनी, सही प्रोडक्ट्स, मतलब कस्टमर को 100% सेटिस्फाइड, उसके पीछे प्लान भी नहीं, उसके पीछे पैसा भी नहीं, उसके पीछे माहौल भी नहीं, अगर वो प्रोडक्ट दिखाकर वो कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेस करता है, उसको रिजल्ट आता है, वो सेटिस्फाइड है, यू आर राइट बिजनेस। अगर आपका बिजनेस प्लान सही है जो सेटिस्फाइड करता है एंड कस्टमर को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर लीडर्स को, और कंपनी सेटिस्फाइड है, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है, यू आर राइट ट्रैक। अगर आपका प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है तो यू आर राइट। जैसे कि आज की तारीख में हेल्थ का बहुत बड़ा इश्यू, लोगों को वेलनेस की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक्सेप्ट करिए। और कभी कभी झगड़े हो गए, कभी कभी टीम के साथ हो गए, कभी क्रॉस लाइन के साथ हो गए, कभी अप लाइन के साथ हो गए, मैनेजमेंट के साथ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। एंगर को कंट्रोल करिए, सॉरी बोलिए, थैंक यू बोलिए, गुड बोलिए, इनिशिएटिव लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें सोचिए। इंडस्ट्री को बड़ा करने के लिए, खुद को कामयाब बनने के लिए ना, खुद को परिवर्तन में लाना होगा। और ये सब कुछ होगा कब? पर्पस अगर होगा आपके पास तो डिसिप्लिन में आओगे, डिसिप्लिन में आओगे तो हैबिट्स बिल्ड होगी, और हैबिट्स अगर बिल्ड होगी तो फिर कंसिस्टेंसी आएगी, कंसिस्टेंसी से कैरेक्टर आएगा, और कैरेक्टर से आप लकी बन जाओगे, भाग्य बन जाओगे। मैं बोलता हूँ इंडस्ट्री बाप इंडस्ट्री है। मेरे नेटवर्क में 28+ नेटवर्कर करोड़पति बने, उनका इनकम 1 करोड़ से 9 करोड़ तक गया है। मैं एवरेज अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड किया है मैंने, 600-700 करोड़ का ब्रांड बिल्ड किया है मेरे नेटवर्क के थ्रू, मेरी टीम के थ्रू। इतना बड़ा टर्नओवर जनरेट हुआ क्यों? क्योंकि लोगों को हेल्थ की ज़रूरत है, लोगों को वेल्थ की ज़रूरत है, लोगों को हैप्पीनेस की ज़रूरत है, लोगों को फिजिकली बहुत पेन है, लोग मेंटली सो नहीं पाते, डिस्ट्रैक्टेड है लोग। और हमें हमारे भारत के अंदर हर कोने के अंदर हर लोगों को सर्व करने की ज़रूरत है। लोग दुख दर्द में, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दोस्तों। आपने अपने लोगों में इधर उधर कंपनी ली, टीम के अंदर झगड़े करने से अच्छा कोई मार्केट के गोल पकड़ो, सर्विंग करने के लिए जाओ, और केयरिंग एटीट्यूड से, प्यार से उनके साथ, सबमिशन के साथ काम करो। आपका अपलाइन बहुत बढ़िया होगा, आपकी कंपनी बहुत बढ़िया होगी, आपकी प्लान प्रोडक्ट जो भी है बहुत बढ़िया होगी। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो समझना होगा दोस्तों। मैंने मेरे बारे में क्यों कहा, मेरे थोड़े छोटे मोटे चीज़ों के बारे में मैंने क्यों कहा, मैं मेरी कंपनी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बस मैं इतना ज्ञान लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं भी कुछ हो क्या नहीं है आपको समझना चाहिए, तब आपको फॉलो करेंगे। हो सकता है 1000 लोगों के अंदर हो सकता है 25-50 लोग टॉप एचोर हो गए, लेकिन 900 सवा 900 को भी चांस है ना, मौका है ना। मैं बोलता हूँ 100% नहीं हो गए, लेकिन हो यार, परसेंटेज रेशो तो 30-40% सक्सेस मिलना चाहिए ना। किसी ने आपका जात पूछा है, किसी ने कलर पूछा है, किसी ने आपका बॉडी का साइज पूछा है, किसी ने आपका नाम पूछा है, एजुकेशन पूछा है, नहीं ना। लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत एजुकेशन लेना पड़ता है दोस्तों। मेरे माइंड के ऊपर बहुत खर्चा किया है। इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोग पैसा बना रहे हैं ना, उन्होंने उसके दिमाग के ऊपर बहुत खर्चा किया है दोस्तों। और आपका एक ब्रांड बिल्ड करिए, एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्ड करिए, कभी किसी को चीट मत करिए, धोखा मत दीजिए। आपकी जिंदगी में बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन है। बहुत बार जब आदमी गिरता है ना, तब आदमी ब्लेमिंग के ऊपर जाता है, हर जगह पे ब्लेम 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 ब्लेम, बुराई देखता है। लेकिन एक बार खुद के ऊपर ब्लेम देखिए, आज अभी खुद को रिस्टार्ट करिए, खुद को रिफोकस करिए, टारगेट सेट करिए, और वापस बड़ा छलांग लगाइए। बड़ी बड़ी चीज़ों से नहीं, छोटी छोटी चीज़ों से होगी। और शुरुआत होगी छोटा सा, नाइट रूटीन बदलिए, मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठिए, एक्सरसाइज करिए, अच्छा ब्रेकफास्ट लीजिए, टाइम को मैनेज करिए, प्रोडक्टिव काम करिए, किताबें पढ़िए, ट्रेनिंग अटेंड करिए, काउंसलिंग कीजिए आपके अपलाइन से, आपकी पूछिए सवाल, और बेसिक स्टार्ट करिए, एक्टिवली काम शुरू करिए, और फिर उसको रिस्टार्ट होगा। जैसा फार्मर हर साल, हर सीजन में, हर क्रॉप निकलने के बाद वापस प्लान करता है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस वाला रोज क्या करता है, शटर खोलता है। एक जॉब पर्सन वाला बेचारा 10, 20, 30, 40 साल लगा होता है। तो ये इंडस्ट्री के अंदर अगर आप जहाँ पे भी खड़े हो, अगर आए हो सपनों के लिए, तो काम खुद के ऊपर करना पड़ेगा। अगर गलती से कुछ मैंने गलत कहा है तो सॉरी, लेकिन वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में डालिए।